दोस्तों, ब्रेकअप होना आसान नहीं होता। जितना लोग इसको कैजुअली ट्रीट करते हैं या बताते हैं कि इसका ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, उतना आसान नहीं होता। जब आप किसी को जेन्युइनली प्यार करते हो तो उनसे रिश्ता टूट जाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं को तो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, और ये डिप्रेशन आसानी से जाता भी नहीं है। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे, आपके दुख को समझ नहीं पा रहे, तो वो बेवकूफ़ है, आप बेवकूफ़ नहीं हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, जब भी आपका ब्रेकअप हो जाए या जिससे आप प्यार करते थे वो किसी भी कारणवश आपको छोड़ के चले जाए, तो आपको लाइफ से ऐसे डील करना है, अपना जो उस समय डिप्रेशन होगा उससे ऐसे डील करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात है, हर इंसान आपकी लाइफ में टेम्परेरी है, ये तो आप भी मानते हो। जितने लोग आज आप अपने सामने देख रहे हो, जिनसे प्यार करते हो, जिनसे आपकी कोई भी इंटरेक्शन है, एक दिन सबने मर जाना है, सब चले जाएंगे, देर सवेर जैसे भी हो सब चले जाएंगे। हर इंसान अपनी उम्र लिखवा के आता है, कोई जवान मर जाता है, कोई बूढ़ा होके मर जाता है। इसी तरीके से आपकी लाइफ से भी हर इंसान का जाना तय है, चाहे वो मर के जाए, चाहे किसी और रीजन से चले जाए। तो अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चला गया है, वो जा सकता है, कभी ना कभी उसने जाना ही था। आज नहीं जाता, 10 साल 20 साल 30 साल बाद जाना तो लिखा था। हर रिलेशनशिप टेम्परेरी ही है। बहुत से लोग होते हैं कि वो उस फेज से, वो जो रिश्ते का टाइम था उससे निकल ही नहीं पाते, बस वो ही चाहिए, वो इंसान चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहे उस इंसान की आप शक्ल भी ना देख सकते हो तो भी वो इंसान चाहिए ही चाहिए। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, समझना कि वो इंसान चला गया है, ऐसे न जाता, हो सकता है मर जाता, जो भी हो वो इंसान अब चला गया है। दूसरी बात, किस्मत में भरोसा करना बहुत जरूरी है। आपका जो फेट है, आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत है, वो आपका रास्ता तय करती है। वो लाइफ में हर चीज तय करती है, कब आपको क्या मिलना है, किस चीज से बिछड़ना है, कब जीना है, कब मरना है, क्या खोना है, क्या पाना है। आज वो इंसान चला गया है तो उसका और आपका साथ इतना ही लिखा था। एक सेकंड भी आप उसका साथ एक्स्ट्रा नहीं पा सकते, एक सेकंड भी कम नहीं पा सकते। जिस दिन वो आपको छोड़ के गया तब तक का साथ लिखा हुआ था। कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाता कि उनको आपकी जिंदगी से जाना ही जाना था। उन्होंने हो सकता है आपको धोखा दे दिया, और धोखा ना भी देते तो भी अगर उनका और आपका सेपरेशन लिखा था, किसी ना किसी बहाने से हो जाता, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन पड़ जाती। तो किस्मत में भरोसा करना सीखो, किस्मत में बिलीव करना सीखो कि किस्मत में जो लिखा है वो होना है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो ये सेपरेशन लिखा था इसलिए हो गया है। अब जो चीज किस्मत में लिखी थी वो हो गई, तो अब आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ये है, लाइफ में आना जाना लगा रहेगा, चीजें, लोग, रिश्तेदार, प्यार करने वाले, दुश्मन, सब आएंगे और सब जाएंगे। आप बेस्ट क्या कर सकते हो? उनके साथ जो अच्छे पल बिताए थे उनको याद कर सकते हो। उन्होंने आपको धोखा दिया है तो उस धोखे को याद रख सकते हो, ताकि आगे आप धोखा ना खाओ। इस रिलेशनशिप से जो सीखें मिली है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको अपने पास रख सकते हो। किसी मजबूरी के वश वो आपको छोड़ गए हैं या आपको उनको छोड़ना पड़ा है, तो अच्छी मेमोरीज को हमेशा याद कर सकते हो, उनको अपने दिल में रख सकते हो, उस समय को याद रख सकते हो। और मैं तो कहूंगा कि आप ही समझो, एक चैप्टर था लाइफ का, वो ओवर हो गया है, वो चैप्टर का समापन हो गया है उस इंसान के जाने के साथ। इसी तरह बहुत से लोग आएंगे जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर लाइफ चलती रहेगी। तो लाइफ की स्टोरी को अल्टीमेटली कंप्लीट होना है। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब अगला चैप्टर आएगा। आगे बहुत सी चीजें होंगी, लोग भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि अब कोई आपकी लाइफ में इंसान आएगा ही नहीं, आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि लाइफ रिकवर ही नहीं कर पाएगी, करेगी। धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर चलेगी लाइफ, अपने आप को रिकवर करेगी। आप कुछ नहीं करोगे, लाइफ अपने आप, वक्त अपने आप आपको रिकवर करवाएगा। इन बातों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपके ऊपर करियर का, पढ़ाई का, जिस भी चीज का प्रेशर होगा, आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हादसा है। जैसे कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो गया हो तो भी आपको बिस्तर पर रेस्ट करना पड़ता है ना, ऐसे ही अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपको कुछ टाइम बिल्कुल रेस्ट करना पड़ेगा अपने दिमाग को। दिमाग को कैसे रेस्ट करोगे? अपने ऊपर प्रेशर कम डाल के। आपका कोई एग्जाम हो, चाहे जो मर्जी हो, सबसे जरूरी आपकी दिमागी सेहत है। फिलहाल कोई प्रेशर डाल के पढ़ाई नहीं करनी है या करियर पे काम नहीं करना है। जितना हो पा रहा है उतना करो, खाली नहीं बैठना। 10 घंटे कर रहे थे तो 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो, जितना हो पा रहा है उतना करो, खुशी से करो।
अपने पर्पस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पढ़ लो या मेहनत कर लो, जितना हो पा रहा है उतना करो। कोई भी डेडलाइंस या प्रेशर फिलहाल के लिए नहीं लेना, कुछ महीनों के लिए, और अपने आप को आपने पैम्पर करना है। ये आपका जीवन है, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको ही लेनी पड़ेगी। अपने आप को आपको ही खुश करना पड़ेगा, अपने आप को आपको ही रिकवर करना पड़ेगा। कोई एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उससे कोप आपको खुद करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अपने आप को खुश रख के। जो भी चीजें आपको पसंद हो, चाहे आइसक्रीम पसंद हो, खाओ, कुछ टाइम खाओ। एक्सरसाइजिंग पसंद है, जिम जाना पसंद है, जिम ज्वाइन कर लो। किताबें पसंद है, किताबों को दोस्त बना लो। बाहर घूमना फिरना पसंद है ना, जरूरी नहीं ज्यादा पैसा हो, कम पैसे में भी इंसान नई नई जगह घूम सकता है। खासकर हमारे जैसे देश में, जहां घूमने को इतनी जगह है, इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जो मैं नहीं समझता दुनिया में कहीं और है। कम पैसे में भी आप घूमो फिरो, लाइफ को थोड़ा चेंज करो, अपने आप को खुश करो, एक हैप्पीनेस फैक्टर, एक एक्साइटमेंट फैक्टर को दोबारा वापस लेके आओ। और सबसे बढ़िया है, लोगों की मदद करो। कोई भी नीडी हो, कोई भी जरूरतमंद हो, कोई भी जानवर हो, उनकी जितनी मदद करोगे उतना ही आप रिकवर होगे, उतना ही अपने बारे में अच्छा लगेगा। जो सेल्फ एस्टीम डाउन हुई है वो ऊपर होगी। इसके बाद एक बात और कहूंगा, एक इंसान आपको छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग छोड़ के चले गए। अभी भी बहुत लोग होंगे, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, उनके लिए भी जीना है। खाली एक इंसान के लिए लाइफ नहीं चलती, उनके लिए भी आपने जीना है, उनको भी खुश रखना है, उनका साथ निभाना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको भी आपकी जरूरत है। एक के चक्कर में 10 को बर्बाद नहीं करना, और सबसे जरूरी आप खुद हो। एक इंसान के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करना। आपकी लाइफ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसको एक इंसान के धोखे के चक्कर में या एक इंसान की मजबूरी के चक्कर में बर्बाद नहीं करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो पॉजिटिव चीजों में दिमाग लगाओ, हॉबीज में दिमाग लगाओ, जो भी चीज आपको पसंद हो अपने आप को पैम्पर करो। इसके बाद एक चीज और बोलूंगा, जितना खाली टाइम आपको मिलेगा ना, जितना भी फ्री टाइम आपको मिलेगा, आपका दिमाग उतना ही चलेगा, उतना ही ओवरथिंक करेगा, उतना ही दुखी होगा, उतना ही कमजोर पड़ेगा। फ्री टाइम मिलते ही दिमाग में उसी इंसान के ख्याल आने लगेंगे और कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक बार ख्याल आने चालू हो गए ना, फिर वो इतना पहाड़ सा बन जाएगा, वो पुरानी मेमोरीज, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वापस आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब चलना चालू हो जाएगा, एक टेप रिकॉर्डर बनना चालू हो जाएगा और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो एक बहुत जरूरी चीज है कि अपने आप को बिजी रखना है। अब जरूरी नहीं कि पूरे दिन काम करो, हॉबीज में, थोड़ा बहुत काम या पढ़ाई में, लोगों से बात करने में, घूमने फिरने में, जो भी चीज आपको पसंद हो उसमें। और कुछ भी ना कर रहे हो तो यार यूट्यूब खोल के वीडियो देख लो, गाने सुन लो, एक लंबी सी वॉक पे निकल जाओ, कैजुअल वॉक पे, किसी को फोन खटका लो, कुछ भी कर लो, एक भी सेकंड अपने आप को खाली मत छोड़ो। ब्रेकअप का क्या, डिप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा इलाज है। समय को आपने खाली नहीं छोड़ना। मंदिर हुआ है, मस्जिद हुआ है, गुरुद्वारे हुआ है, एक वॉक कर ली, थोड़ी सी एक किताब पढ़ ली, कुछ भी कर लेना। चाहे पूरे दिन का एक रूटीन बना लो, आज मैंने ये चीजें करनी है, खाना पीना, सोना, घूमना, काम, पढ़ाई, सब उसमें इंक्लूड कर लो। जैसे एक चीज खत्म हो दूसरी पे चले जाओ। और जो फ्री टाइम हो उसमें कोई भी एक्टिविटी कर लो। अपना स्मार्टफोन आपके पास होगा, उसको यूज करके कुछ भी वीडियो देख लो, कोई ऐप इंस्टॉल कर लो, गेम इंस्टॉल कर लो, कुछ भी कर लो। अपने आप को खाली बिल्कुल मत छोड़ो। और एंड में सबसे जरूरी बात बोलूंगा, रिकवर आपने ही अपने आप को करना है। अगर आप ही उम्मीद खो दोगे, बिल्कुल ही उलझते चले जाओगे, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अपनी लाइफ को सुलझाना आपने है, क्योंकि ये लंबा जीवन पड़ा है। अच्छे पल भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ये समय बहुत कठिन है, आपको ऐसा फील होगा कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वो आपका भ्रम है, वो आपका दिमाग, आपका परेशान दिमाग आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सैकड़ों हजारों लोगों को मैं जानता हूं जिनका ब्रेकअप हुआ, बहुत परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे, धीरे धीरे कुछ सालों में, कुछ महीनों में सब सही हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गए और अपनी लाइफ सब सुख से जी रहे हैं। जिसने सुसाइड कर लिया वो तो खत्म हो गया, उसने तो हार मान ली, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। जो रिकवर नहीं कर पाया, जिसने अपनी लाइफ का कंट्रोल खो दिया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। जिसने हिम्मत रखी, लाइफ जीने की चाह रखी, अपने आप को इंप्रूव किया, कोशिश की, वो सब इंसानात सही है। मैं अपने भाई बहनों को यही कहना चाहूंगा, हर मुश्किल का पार है,
हर परेशानी का हल है। थोड़ा सा स्ट्रांग रहो। जब लाइफ बहुत सारी परेशानियां लाती है ना, तो लोहे के बन जाओ, सब सही हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।